बहुत सारे मन में शंकाएं होती हैं। कोर्ट मैरिज जब आप करने का निर्णय करते हो, जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं रास्ते में पकड़ लिए जाए, आप दोनों बालिग होने चाहिए। किसी और स्टेट में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, गाजियाबाद, मुंबई चले जाएं, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। मैंने उनसे बात किया और मैंने कहा कि एक कपल का राइट है। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करने से पहले प्रोटेक्शन से जुड़ी हर बात, और लव मैरिज या कोर्ट मैरिज हो जाए उसके बाद प्रोटेक्शन से जुड़ी हर एक बात आपको इस वीडियो में ठीक से पूरी क्लियरिटी के साथ मालूम चल जाएगा। दोस्तों, क्या होता है, जब कभी भी एक लड़का या लड़की बालिग होते हैं तो उनके मन में बहुत ही दहशत होता है। उन्हें समझ नहीं आता है यदि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे या लव मैरिज कर लेंगे, उसके बाद से फैमिलीज का क्या रिएक्शन होगा, फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करेगी, पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, लॉ के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं होता। यह भी दहशत होता है कि अगर हम शादी करने के लिए जाएंगे, जिस संस्था, फर्म या एडवोकेट के माध्यम से कराएंगे, वो किस प्रकार से कराएंगे, फीस वगैरह वगैरह, बहुत सारे मन में शंकाएं होती हैं। इस वीडियो में कवर करेंगे प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आगे के वीडियो में अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यह सोचना चाहिए कि कोर्ट मैरिज जब आप करने का निर्णय करते हो तो यह अधिकार आपको कहां से मिलता है। हमारे देश में संविधान है, हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि आप अपने पसंद के व्यक्ति के साथ में रह सकते हैं, आप उससे विवाह कर सकते हैं, आप विवाह करके उसके साथ जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है? सबसे पहला जो शर्त होता है वह यह होता है कि आप दोनों बालिग होने चाहिए। बालिग होने का मतलब केवल 18 साल एडल्ट होने की उम्र नहीं, वोटिंग करने वाली उम्र नहीं। बालिग होने का मतलब होता है कि शादी करने की उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी लड़के की एज 18 नहीं 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लड़की की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, रनिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप एज क्वालिफाई कर लेते हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, और जन्म तिथि प्रूफ करने के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या मार्कशीट हो, या फिर आपके पास आईडी प्रूफ हो, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक आधार कार्ड, एक जन्म प्रमाण को साबित करने वाला, जन्म तिथि को साबित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट, और एक आईडी प्रूफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटेक्शन के लिए जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं रास्ते में पकड़ लिए जाए। चलो जी, बात कर लिया। एक और मन में सवाल होता है कि लोकल शादी करें, यानी जिस स्टेट के रहने वाले, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं वहीं पर शादी करें तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, या फिर यहां से अगर हम बाहर चले जाएं, किसी और स्टेट में चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, गाजियाबाद, मुंबई चले जाएं, वहां पर जाकर के शादी करें, तो कहां पे करेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताऊं कि सबसे पहली बात, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यदि आप लोकल में शादी करते हो तो लोकल में कई जगहों पे अभी भी हिंदुस्तान में आर्य समाज मैरिजेज नहीं होते हैं, वहां संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं होती है, इसलिए वहां पे होती भी नहीं है मैरिजेज, और वहां की सोसाइटी भी ऐसी होती है जो इस तरह के मैरिजेज को अलाउड नहीं करती है। तो इसलिए अगर आप लोकल में किसी सामान्य मंदिर में शादी कर लोगे तो उसका एविडेंस आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू अगर लोकल में शादी करते हैं तो फिर घर पे नोटिस जाने की पूरी संभावना होती है। तब रास्ता यही बचता है कि आप निकलें और घर से बाहर निकल के आप कहीं और जाएं, चाहे दिल्ली जाएं, गाजियाबाद जाएं, आप वहां पे जाकर शादी करें। अब अगर आप दिल्ली गाजियाबाद जाते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में आपको पुलिस पकड़ ले। कई बार पिछले दिनों ही एक कपल का फोन आया जिसे रेलवे स्टेशन पे पुलिस ने, आरपीएफ ने पकड़ लिया था, और कपल ने फोन किया। आरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये लोग, इनकी हरकतें ऐसी थी जिस वजह से हमें डाउट हुआ और पकड़ लिया। अब इसमें 2 बातें हैं। कौन सी हरकतें थी? एक ऐसा होता है कि कपल डरे हुए होते हैं, कहीं जाके कोने में बैठे हुए होते हैं, किसी को भी संदेह हो जाता है। लेकिन अगर आप सबके बीच में बैठे हुए हैं, ठीक से बैठे हुए, लगे जैसे फैमिली हंसमुख है, हंस रहे हैं, ठीक तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, तो किसी को शक नहीं होगा। फिर भी अगर शक के आधार पर किसी ने पकड़ लिया, जैसे उन्होंने पकड़ा था, मैंने उनसे बात किया और मैंने कहा कि एक कपल का राइट है, आप केवल इस बिहाफ पे आप उसको नहीं पकड़ सकते कि भाई ये लोग कपल हैं और कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो इन्हें रोक लिया जाए। आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। सब इंस्पेक्टर जो थे वो भले इंसान थे,
वो मेरी बात से कन्विंस भी हो गया और मैंने कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ लूंगा। तो सबसे पहली बात, प्रोटेक्शन के लिए जब आप घर से निकल रहे हो तो एक चीज तो यह जरूरी है कि आप अपना फोन नंबर जो है उसको चेंज कर लें। आप उस नंबर से मत बात करें जो सबको मालूम हो, क्योंकि कई बार झूठे आरोप लगा करके पुलिस पे चले जाएंगे आपके घर वाले और आपको ट्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक नंबर चेंज कर लें। दूसरा, जब ट्रेवल कर रहे हो, चाहे गाड़ी से कर रहे हो, अपनी प्राइवेट व्हीकल में कर रहे हो या ट्रेन से कर रहे हो या बस से कर रहे हो, तो आप कपल हैं, आप थोड़ा ठीक तरीके से ऐसे बैठें जिससे किसी को आपके ऊपर डाउट ना हो जाए, कोई ऐसी हरकतें ना करें कि कोई अननेसेसरली आपके पास आए और आके सवाल जवाब करने लगे। तीसरी बात आती है जो आपके मन में सबसे बड़ा डर होता है कि जब हम चले आएंगे उस समय लड़के के मां बाप के घर लड़की वाले आएंगे, पुलिस लेकर के आएंगे और बहुत मार पिटाई करेंगे या कुछ भी ड्रामा करेंगे, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, सच्चाई तो यह है कि अगर लड़के के मां बाप चाहते भी तो आपको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती रोक लें आपको शादी करने से। आपको संविधान अधिकार देता है, आप संविधान के अधिकार के तहत आप घर से निकले, आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हो। लेकिन उस समय अगर आपके लड़की के घर के लोग जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई हंगामा करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप अपने फैमिलीज को बता सकते हैं कि भाई वो खुद ही पुलिस में जाए, पुलिस को कंप्लेन करें कि लड़का बालिग है, लड़की भी बालिग है, दोनों कहाँ गए हैं शादी करने के लिए हमें पता नहीं है। और आप बिल्कुल इस बात को खुल करके पेरेंट्स को बताएं कि वो ये ना बोले कि भाई हम जानते हैं कि लड़का लड़की कहाँ गए, वो चले गए, जहां भी जाना था वो चले गए, शादी करने के लिए चले गए। आप अपने पेरेंट्स को ये बता करके चलें ताकि पेरेंट्स के पास जब भी पुलिस या सोसाइटी के लोग आए तो उनको समझाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि कोई मार पिटाई कर रहा है तो वीडियोज रिकॉर्ड करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। अब ऐसे करके तो आप आ गए, हमारे पास में शादी भी हो गई। शादी हो जाने के बाद से क्या समस्या होती है कि अब एक चीज समझ में नहीं आता है, हाई कोर्ट में जाए प्रोटेक्शन के लिए या एसपी ऑफिस में जाए, खुद ही फोन करके बता दें, खुद ही थाने चले जाएं, क्या करें। इसका सबका स्टेप आप समझ लो। अगर आप इतने बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो कि खुद ही थाने जा सकते हो, खुद ही थाने चले जाए, वहां पे जाकर के जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एसएचओ है उनको आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएं, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। कोशिश करें कि अपने साथ में अगर 2-4 लोग आपकी तरफ से, अगर कोई एक फैमिली मान गई है तो अपनी फैमिली से कुछ लोगों को लेके जाएं ताकि पुलिस पे थोड़ा दबाव बने। कई बार ऐसा होता है कि लोकल थाने में आमतौर से इन्फ्लुएंस होता है और थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोकल थाने के लोग, तो इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप वहां से संतुष्ट नहीं हो रहे तो आप सीधे एसपी ऑफिस भी जा सकते हैं जो जिले में होते हैं। आप एसपी ऑफिस में जाएं, वहां पर बताएं कि आप दोनों बालिग हैं, आपका ये सर्टिफिकेट है, आपने लीगली शादी किया हुआ है, ये आप जाकर के आप बता सकते हो, इससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अब अगर आपको लगता है कि इतना कर लिया लेकिन बावजूद इसके आपको रोज धमकी मिल रहा है, रोज जान से मारने की धमकी मिल रहा है, आप घर नहीं जा सकते, बहुत प्रताड़ना, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में हम हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग बालिग हैं, हमने शादी किया और प्रोटेक्शन चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट जो होंगी वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। उस प्रोटेक्शन में ये होता है कि कोर्ट एसपी को और बाकी जो जहां भी उचित समझेगी उनको नोटिस जारी करती है और नोटिस जारी करके उनको कहती है कि ये कपल है, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जो हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन होता है उसमें आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, अलग से एडवोकेट्स को फीस देना पड़ जाएगा, तो आप बाद में सोच समझ के ही प्रोटेक्शन लें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के माध्यम से अगर प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं तो आप हमसे बात करिए, क्योंकि हम लोग आपको एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करके भी प्रोटेक्शन दिलाते हैं, इंटीमेशन लेटर भेज के भी प्रोटेक्शन दिलाते हैं। इसमें भी डिटेल में आप पता करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पे मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM आपको कॉल करना है। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो care@dalila.in पे आपको ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो dalila.in पर जाएं, THELILA.in पे जाएं, वहां पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हमारे लॉ फॉर्म में बहुत सारे केसेस आते हैं जो अलग अलग नेचर के होते हैं, कोर्ट मैरिज के भी होते हैं, बेल के भी होते हैं और प्रोटेक्शन से रिलेटेड होते हैं, सभी तरह के केसेस होते हैं, सिविल, क्रिमिनल, सभी तरह के होते हैं।
अगर आप किसी भी प्रकार के कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं और आप वीडियोस चाहते हैं कि कानूनी मसलों पे वीडियो मिले, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लीगल वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।